और तभी जब मैं छठी मंजिल के एक खाली रूम का दरवाजा खोलने लगा तो मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। एक रूम जितना बड़ा विशाल बैट मेरे सामने खड़ा था और मुझे घूर रहा था। उसके पंख कमरे में पूरी तरह फैल भी नहीं सकते थे। अंधेरे में उसकी आंखों से गहरी लाल रोशनी निकल रही थी। नेम ब्लड बैट किंग। लेवल 2 म्यूटेटेड बीस्ट। स्ट्रेंथ 34-5। एजिलिटी 36-7। फिजिक 37-4। स्पिरिट 31-6। एफिनिटी 80। एबिलिटीज ब्लड टाइप एबिलिटीज सकिंग ब्लड, रिजेनरेशन, ब्लड सॉलिडिफिकेशन, ब्लड चार्म। वीकनेस प्रेगनेंसी फेज, ग्रेटली रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ। और मैं ये इन्फॉर्मेशन पढ़ ही रहा था कि वो विशाल बैट अचानक गोली की तरह मेरी तरफ टूट पड़ा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और दरवाजे के बाहर छिप गया। ब्लड बैट किंग भी कमरे से निकलकर कॉरिडोर के ऊपर आ गया। उसके पंख जैसे आसमान ढक रहे थे। मैंने उस पर मेंटल अटैक किया। उस मॉन्स्टर को लगा जैसे उसके दिमाग में किसी ने तीर मारा हो। उसके लंबे मुंह से अपने आप चीख निकल गई। साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी ब्लड सॉलिडिफिकेशन क्षमता पर मेंटल अटैक का असर नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों की क्रूरता और बढ़ गई। वो तुरंत अपने पंख फड़फड़ाकर लाल बिजली की तरह मेरी तरफ आया। मैं एक तरफ कूदा और उसका विशाल शरीर दीवार से टकराकर एक बड़ा छेद बना गया। मैंने मौका देखकर दूसरी मेंटल स्ट्राइक भी कर दी। ब्लड बैट किंग फिर से दर्दनाक चीख के साथ कॉरिडोर में गूंज उठा। लेकिन दूसरे कमरों के स्टूडेंट्स ये आवाज सुनकर और भी मजबूती से दरवाजे बंद कर रहे थे। वे जरा भी आवाज करने से डर रहे थे ताकि उस मॉन्स्टर का ध्यान उनकी तरफ न जाए। उन्हें यह नहीं पता था कि इस ब्लड बैट किंग की चीख ने आसपास के बाकी ब्लड बैट्स को भी आकर्षित कर लिया है। एक पल में सारी ब्लड बैट्स रुक गईं और तेजी से इधर आने लगीं। मैंने दूर की हलचल सुनी और मेरा चेहरा गंभीर हो गया। इस बैट किंग को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लेकिन 2 मेंटल अटैक से ज्यादा असर नहीं पड़ा था। अगर 3-4 भी कर दूं तो शायद कुछ ना हो। कुछ और सोचना होगा। जैसे ही वो फिर से मुझ पर टूट पड़ा, मैंने इस बार सीधा बचने की बजाय मांटिस ब्लेड निकाली और उसकी जीभ पर एक गहरा कट लगा दिया। फिर तुरंत पहले वाली जायंट टोड की पॉइजन सैक उसके मुंह में फेंक दी।